हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी अगर इस साल क्लास 12th में हैं तो आप मैथमेटिक्स में अगर कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मैं क्लास 12th का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका हिंदी में नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट का डिवाइडेशन पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है बस। और जो एरिया अंडर 2 कर्व है मतलब 8.2 वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो मैं ओनली आपको सिंगल कर्व वाले क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 5 नंबर का ये यूनिट है हमारा, तो यहां से नंबर निकालना बहुत ज्यादा इजी होगा आपको। ठीक है, तो नाम है इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, सारे फंडे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन में ये हुआ कि कुछ कर्व देके रखे और उन कर्व का हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे अगर हम कर्व की बात करें तो इनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के कर्व हैं, मैं आपको वो सारे कर्व बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन पर मैं आऊंगा। तो यहां पर एक बेसिक सा पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि जो बुक में दिया हुआ है एरिया ऑफ कर्व, यहां पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एंड y ऑफ dx। ठीक है, हिंदी में बनेगा वक्र से घिरा क्षेत्रफल या फिर वक्र का क्षेत्रफल भी हम बोल सकते हैं, जो कि कितना होगा समथिंग, फॉर्मूला यही है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एंड y ऑफ dx। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कर्व, कितने टाइप्स के कर्व हैं जिनका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास कर्व आता है जो कि सबसे इजी कर्व है, नाम है इसका टाइप्स ऑफ कर्व में नंबर फर्स्ट, हिंदी में आएगा वक्र के प्रकार। और इसमें पहला कर्व है हमारे पास सर्कल। ठीक है, अब सर्कल की पहले जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में वेयर ए इज क्या है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर तो ए हम बोलते हैं ये है रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम एक सर्कल का डायग्राम बनाते हैं और इस सर्कल के डायग्राम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस, वाई एंड अपोजिट वाला जो होगा वो वाई डेस एक्सिस होगा। ओके, अब सर्कल की रेडियस कितनी बार हम बोल रहे हैं, तो ये सर्कल की रेडियस होगी जो कि ए के फॉर्म में चल रहा है। अब इसने क्या बोला कि सभी एक्सिस पर हमको रेडियस को किस में डिनोट करना है, ए के फॉर्म में डिनोट करना है। तो ये भी रेडियस होगी ए, सेम ये भी होगा ए और ये भी होगा ए। ओके, अब अगर हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर हम चल रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म होता है x, y का फॉर्म होता है। तो जब आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, और x का वैल्यू कितना है हमारे पास, a दिया हुआ है, y नहीं है तो कितना होगा 0। सेम अगर हम बात करें तो इसके जस्ट सामने अगर एक्स डेस एक्सिस पर निकालें तो यही कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन एक्स डेस एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स का सिंबल चेंज होता है। कितना होगा, माइनस का a और 0 हो जाएगा। ओके, अगर हमें यही काम अगर y एक्सिस पर करना है तो देखिए यहाँ पर y पर चूंकि y का वैल्यू दिया हुआ है मतलब ये y वाला कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है, x वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे 0, a, और इसी के जस्ट अपोजिट y डेस एक्सिस पर अगर हम चलें तो ये होगा 0, माइनस का a। ठीक है, अगर हमें इसका अब एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ कर्व
इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, a to b y of dx। अब आप देखिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं इंटीग्रेट, वो हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो x के रिस्पेक्ट में मतलब x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट से आपने a और 0 बात करे, तो हम यहाँ पर लिमिट की अगर बात करेंगे तो देखो ओरिजिन पर पॉइंट क्या होते हैं 0 0, और हमें 0 0 से किस एक्सिस पर चलना है, x एक्सिस पर चलना है। तो 0 0 से हमारी लिमिट जो है वो कितनी होगी, a हो जाएगी, क्योंकि हम x एक्सिस पर चल रहे थे, हम उसके लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब देखिए जनरली हम क्या करेंगे, ये हमारा कर्व था, इसमें y का वैल्यू निकालना है, तो इसको उठा के सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और y का वैल्यू हम निकाल के यहाँ पर रखेंगे और उसको उठा के कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का चलने वाला है क्वेश्चन। अब सेकेंड वाला कर्व हमारे पास आता है एलिप्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्त। अब एक चीज समझिए, यही सर्कल वाले में अगर उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने की बात करा, तो हम किस कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों का निकाल लेंगे। टोटल देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है केवल, तो हम ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब हम केवल यहाँ पर किस भाग का निकाल रहे हैं, एक भाग का निकाल रहे हैं, और अगर हम एक भाग का निकाल रहे हैं तो केवल मल्टीप्लाई हम यहाँ पर एक के लिए करेंगे, और अगर उसने बोला टोटल कोऑर्डिनेट का निकालो, टोटल एरिया निकालिए, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट में हमने इसको डिवाइड किया। जब 4 कोऑर्डिनेट में हमने इसको डिवाइड किया तो हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स का जो शेप है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, इसको भी हमने 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करके रखा है। ये होगा x डैश एक्सिस, y एंड y डैश एक्सिस। एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर रेडियस कितना मानेंगे, a मानेंगे। देख लीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब x एक्सिस पर रेडियस कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ये होगा आपके पास रेडियस कितना a, और y स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर मतलब y एक्सिस पर रेडियस कितना है, यहाँ पर b दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको लेके अगर हम कोऑर्डिनेट्स बनाएं तो आपको पता ही है कि x एक्सिस पर वैल्यू a दिया हुआ है, तो a और 0 इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसी तरह से y पर जो वैल्यू है वो कितना है, b है, तो x वाला वैल्यू होगा कितना 0, y का कितना होगा, b हो जाएगा। इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट्स अगर हमें बनाना है तो देखिए a0, इसके सामने वाला कितना होगा, इसके सामने वाला होगा माइनस का a0, यहाँ पर इसके सामने वाला y डैश एक्सिस पर होगा 0, माइनस का b होगा। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। जो आपका एलिप्स है वो कुछ इस शेप में भी बनता है, ठीक है, कुछ इस शेप में भी बनता है। सेम यहाँ पर रेडियस जो है वो आपका a रहेगा, यहाँ पर जो है b रहेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है इक्वेशन का। जनरली आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ x स्क्वायर अपॉन में 9, या फिर इसको हम कर लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। अब आप ये समझे कि किसकी रेडियस ज्यादा है, x एक्सिस वाले की ज्यादा है कि y वाले की ज्यादा है, y वाले की ज्यादा है। तो देख लीजिए x का वैल्यू यहाँ पर छोटा नहीं, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर y का वैल्यू छोटा है। यहाँ पर अगर हम चलें तो x का वैल्यू छोटा है, y का वैल्यू बड़ा है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें देखो y एक्सिस पर 4 देके रखा है, y एक्सिस पर 4 देके रखा है, मतलब ये 4 होगा। x पर कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। ठीक है, तो 3 वाला छोटा है, 4 वाला जो है वो बड़ा है। तो देख लीजिए डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस केस में अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना देके रखा है, 4, तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कितना है आपका 4, और इसी तरह से y एक्सिस पर कितना देके रखा है, 3 देके रखा है, तो ये हो गया 3। तो इस केस में समझ लीजिए कि जिसकी रेडियस एक्स एक्सिस पर ज्यादा होगी उसका ड्रॉ ये होगा, और जिस पर y की रेडियस ज्यादा होगी उसका ड्रॉ ये हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एलिप्स। सेम केस हम फॉर्मूला जो बनाएंगे यही बनाएंगे, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू a to b y dx। अब हमारा काम है कि इस इक्वेशन
को सॉल्व करना है, y का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में रख देंगे और किस एक्सिस पर, किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में या x के लिए कर रहे हो आप, तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लीजिए, वो इसके एलिमेंट आ जाएगी, है ना। हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला कर्व देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3 पर आता है पैराबोला। हिंदी में इसे हम कहते हैं परवलय। परवलय, सबसे पहले जो भी आप कर्व बना रहे हो उसकी इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक इक्वेशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको इक्वेशन नहीं पता होगा, आप ग्राफ जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और ग्राफ अगर नहीं बनेगा तो लिमिट निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है परवलय पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। अब इसको बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एक ही इक्वेशन और एक ही ग्राफ से आप किसी भी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले समझना y² इज इक्वल टू 4ax। 4ax का मतलब यह है कि आपको x एक्सिस वाले एरिया को, x एक्सिस वाले रीजन को कवर करना है। इसको हम कुछ इस तरह से पहले बना लेते हैं। ये हमारा है x एक्सिस, सामने वाला x डैश, y और y डैश एक्सिस। तो ये बोलता है कि 4ax का मतलब x एक्सिस वाले एरिया को आप कवर कीजिए। हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। y² मतलब y वाली जो एक्सिस वाली लाइन है ना, इसको आपको इंटरसेक्ट कराना, करा दिया हमने इंटरसेक्ट। और x एक्सिस वाले को कवर करना था तो x एक्सिस वाले को हमने कवर भी कर दिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को जिस तरह से आएगी y² इक्वल टू 4ax। अब अगर हम इस लाइन को ड्रॉ कर दें, ये लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका नाम होता है लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम जिसकी लेंथ कितनी होती है, 4a होती है। अब यहाँ पर ओरिजिन है मतलब 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहाँ पर अगर हम चलें तो 4ax x एक्सिस पर था ये, तो 4ax मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेडियस है वो फिलहाल में कितनी है, a है। रेडियस कितनी है, a है, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a और 0 हो जाएंगे। लेटस रेक्टम को हिंदी में हम कहते हैं नाभिलंब जीवा, ठीक है। नाभिलंब जीवा जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4a के बराबर होती है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएं तो सेम बनेगा, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b एंड y dx। फॉर्मूला सेम चलने वाला है, लेकिन अब अगर हम बात करें इसका एरिया अगर निकालने के बोले क्वेश्चन में, तो इसमें कितने क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है और फोर्थ है, 1 2 3 और 4। तो हम पहले और चौथे वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया में जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 into a to b y dx। अभी मैं आपको ग्राफ के टाइप्स बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन और आएंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का नेक्स्ट कर्व है। अगर मैंने इसी को कर दिया चेंज करते हुए, इसी ग्राफ में समझ लीजिए y² इज इक्वल टू माइनस का 4ax। माइनस मतलब अपोजिट, सामने वाला, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। माइनस मतलब ये इस साइड पे बन गया, क्योंकि यहाँ पर y² इक्वल टू माइनस का 4ax हो रहा है। सेम कोऑर्डिनेट्स आप बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट होगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 4ay। अब देखिए ये वाले को समझते हैं। x² इक्वल टू 4ay का मतलब ये है कि x एक्सिस वाली लाइन को हमको इंटरसेक्ट कराना है। x एक्सिस वाली लाइन मतलब ये होगा हमारे पास x एक्सिस वाला, इसको इंटरसेक्ट कराना है, y वाले एरिया को कवर करना है। y वाला एरिया कहां पर होता है, ऊपर साइड पर होता है। y वाला ये है आपके पास, ऊपर वाले को हमको कुछ इस तरह से इसका ड्रॉ बनेगा। इसका लेटस रेक्टम ये होगा जिसकी लेंथ कितनी होती है, 4a होती है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप ये समझिए कि ya 4a मतलब ये आपका y एक्सिस पर रेडियस कितना दे रहा है, a दे रहा है। इसकी कोऑर्डिनेट्स अगर हम बनाएं तो देखिए x वाला तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस की बात चल रही, और यहाँ पर y पर जो वैल्यू है, रेडियस जो है वो a दे के रखा है, तो ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 0, a, ठीक है। ये ड्रॉ बनेगा। अगर इसी को हमने चेंज कर दिया, x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay कर दिया, तो माइनस मतलब नीचे साइड ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है सर। सेम ये इसका लेटस रेक्टम x डैश एक्सिस y
एंड नीचे वाला y डैश एक्सिस ये 4a होगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपोजिट, मतलब 0, माइनस का a होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। अभी तक क्या y dx करते थे, यहाँ पर x के फॉर्म में चल रहा है तो हम इसको x dy या फिर y dx को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो कुछ ऐसे बेसिक कर्व थे हमारे पास जिनको लेके आपको क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन की लिमिट जो है तैयार करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपको पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका एरिया फाइंड करना है किसके अराउंड में, उसके लेटस रेक्टम के अराउंड में। तो हिंदी में अगर हम बोले तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी इसका मैंने आपको कर्व बताया, पहले इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बोल रहा है y स्क्वायर मतलब y एक्सिस को आपको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, ये है हमारा y एंड y डैश एक्सिस, ये होगा x डैश और ये आपके पास x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये इसका लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम जिसकी लेंथ होती है 4a और रेडियस जो है यहाँ पर a दी हुई है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a और 0 हो जाएंगे, और ये ओरिजिन मतलब 0 0। हमें ये वाला एरिया जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन, और गिवन में हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू कितना होगा, रूट में 4ax होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कितना, रूट 4 इंटू रूट a इंटू रूट x। मैंने क्या किया, सभी के रूटों को अलग कर दिया। अब ये रूट 4 जो है ना, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसके रूट ये 2 का है, तो 2 रूट a इंटू रूट x होगा। ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एंड y dx। अब आप समझिए कि y dx मतलब x एक्सिस के अराउंड आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x एक्सिस के अराउंड में देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो कोऑर्डिनेट्स इसके 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें x वाला कोऑर्डिनेट्स लेना है बस, और यहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट्स 0 है और यहाँ पर कितना है, x वाला कोऑर्डिनेट्स a है। मतलब अगर हम बात करें लिमिट की, तो हम यहाँ पर जो लिमिट वैल्यू निकालेंगे वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया तो हमें a तक के चलना है। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म होता है x, y, तो ये है 0 0 और x, y जो कि है आपके पास a और 0। तो आप देख लीजिए ये वाला वैल्यू आप ले रहे हो क्योंकि x वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट भी क्लियर है, लिमिट रखें इसमें, तो लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा 0 टू a y dx, y कितना है आपके पास 2 रूट a एंड रूट x एंड dx। अब ये तो कांस्टेंट है, पता ही है हमें, कांस्टेंट है तो बाहर करते हैं, ये हो जाएगा 0 टू a, 2 रूट a को आपने बाहर कर दिया, अंदर कितना बचा, रूट x बचा एंड dx। अब रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2 रूट a, रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x की पावर 3/2। ठीक है, कहां से गया ये, अगर हम रूट x को लिखें x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन का जनरली जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n+1 पूरे के अपॉन में n+1। ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। इसकी लिमिट क्या चल रही है, 0 टू a चल रही है, ये होगा 0 टू कितना a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 2 4/3, और a को लिखा जा सकता है a की पावर 1/2, क्योंकि रूट है ना, रूट मतलब पावर होता है 1/2। यहाँ पे लिमिट रखिए, तो a की पावर 3/2 माइनस का 0, ये आ रहा है आपके पास। अब a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 मतलब 0 वाला तो हट गया, तो ये आएगा 4/3 a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, और दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2
दोनों का एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 + 3। देखिए कुछ इस तरह से 1/2 + 3/2 इज इक्वल टू 4/2, कट शॉर्ट करेंगे तो ये बचेगा ओनली 2 बचेगा। ठीक है, मतलब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना 4/3 और a का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि आपने ओनली एरिया ऑफ कर्व की बात की, यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट आ रहे थे 2, पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर टोटल अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 × a to b और y ऑफ dx, ये आ रहा है। अब 2 × अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो 0 to a लिमिट आई, 0 to a लिमिट आई, तो 0 to a y dx वाले में ये इस पार्ट की जो आपने कैलकुलेशन किया है वो कितना आया, वो आया है 4/3 और a का स्क्वायर रख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 2 × 4/3 a का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 8/3 a स्क्वायर। यूनिट है इसका स्क्वायर यूनिट। ओके क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ये क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कितने क्वाड्रेंट को घेर के रखा हुआ था, एक और एक, दो क्वाड्रेंट को घेर के रखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। हम चाहे तो यहीं पर हम रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट पहले मैंने जनरली जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रीजन बाउंडेड between curve x is equal to y square and line x is equal to 4, divide in 2 equal parts, divide into equal parts by line x is equal to a, then find the value of a। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या बोल रहा है वो, इफ द रीजन बिटवीन द कर्व, एक कर्व हमने लिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4, और यहीं पर एक लाइन दी हुई है जो कि x इक्वल टू 4 के लिए, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसका कर्व हमें पता होना चाहिए कि कर्व क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं गिवन। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले से, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि जो स्क्वायर बोले उस एक्सिस को हमें इंटरसेक्ट कराना है, जिसके इक्वल बोले उस एक्सिस को कवर कराना है, मतलब एक्स वाले एरिया को हमको कवर करना पड़ेगा। तो हमारा ड्रॉ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और हमने ये देखा था कि जिसका स्क्वायर बात करें उसको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, और जिसके इक्वल बोले उस एक्सिस के एरिया को हमको ड्रॉ करना है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस वाला एरिया जो है वो हमने ड्रॉ करना है। अब देखिए ये बोलता है कि x इक्वल टू 4, यहाँ पर एक लाइन है, तो हम यहाँ पर अगर इसको इंटरवल में डिवाइड करें तो 0 1 2 3 4 कुछ यहीं पर आएगा ये, और इस लाइन को हम बोल देते हैं कितना, x इज इक्वल टू ये 4 है, ठीक है। अब ये बोलता है कि x इक्वल टू 4 के बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि x इक्वल टू a है, और जब आप x इक्वल टू a लाइन ड्रॉ कर देते हो तो जो कर्व है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
इन टू इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x इक्वल टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि x इक्वल टू a हमने कहीं पर यहाँ कहीं पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, क्योंकि सारी चीजें x एक्सिस पर ही चल रही हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इसको x एक्सिस के अराउंड ही मानेंगे, जो कि x इज इक्वल टू a के बराबर है। तो जब आपने x इक्वल टू a लाइन एक ड्रॉ कर दी तो आप देख सकते हैं कि कर्व आधा इतने पार्ट में डिवाइड हो गया और आधा इतने पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन के लिए a, ये होगा a और ये आपके पास b, c और d। तो o a b ये हमारा पहला इक्वल पार्ट्स है, दूसरा a c d b और a ये हमारा दूसरा इक्वल पार्ट्स। जब उसने डिवाइड किया तो जितना एरिया इसका है सेम एरिया इसका भी है, और दोनों एरिया यदि एक दूसरे के बराबर है तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चल रहा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला एक ही हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a टू b एंड y dx, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन इस फॉर्मूले में वो ये बोल रहा है कि दोनों एरिया जो है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको इक्वली डिवाइड करते हैं। पहले y का वैल्यू मैं निकालता हूं, जो कि y किसके बराबर हो जाएगा, रूट x के बराबर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये दे रहा है कि ये वाला एरिया, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ OAB और B से वापस से कहां पर आएंगे हम, O पर आ जाएंगे। O इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ACDB और E। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब इन दोनों में लिमिट क्या, तो इन दोनों में लिमिट में हम पहले वाले पार्ट में अगर बात करें तो ओरिजिन 0 से चलना स्टार्ट करना है, 0 से कहां तक के जाना है, a तक। तो जो x वाली लिमिट होगी वो x इक्वल टू 0 से कहां तक की होगी, x इक्वल टू a तक की होगी। किस वाले पार्ट में, OAB वाले पार्ट में। तो यहां पर लिमिट कितनी है आपके पास, 0 टू a है। अब चलते हैं ACDB और A वाले में, ACDB और A वाले में। यहाँ पर देखो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A ही दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि लिमिट यहाँ पर कितनी है, A है, और A से कितना चलना है, x इक्वल टू 4 तक चलना है, मतलब ये जो लिमिट होगी A से लेके 4 तक की लिमिट होगी। तो ये हमारे पास है A से लेके 4। ठीक है, अब y का वैल्यू जो है वो रखते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू जो है आपने कितना निकाला, रूट x निकाला है, ये होगा रूट x dx, लिमिट है 0 टू a, सेम यहाँ पर a टू 4 और रूट x एंड dx। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था डायरेक्टली, कितना था, तो रूट x का इंटीग्रेशन होगा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट कितना है 0 टू a इज इक्वल टू, सेम केस यहाँ पर 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट होगी इसकी a टू 4। 2/3 जो कि एक नंबर है, इसको हमने बाहर किया, और x की पावर 3/2 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो देखिए x की जगह पर लिमिट रखा मैंने, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू, सेम केस यहाँ पर 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 से आपका 2/3 कट शॉर्ट होगा। ठीक है, अब a/3 यहाँ पर बच रहा है, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। माइनस a को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें जो आपके पास 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पूरे की होल पावर कितना है 3/2। ओके, अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, जब ऐड करेंगे तो ये होगा आपके पास 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, तो ये बच रहा है आपका 2 का क्यूब। इस 2 को राइट साइड पर लेके चलते हैं, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट 2 से इस 2 को कट शॉर्ट कर दीजिए, तो ये होगा 2 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखें a की पावर 3/2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जनरली हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 7 लिखा हुआ है। जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाता है, और रूट लगता है मतलब 7 की पावर ये कितना है 1/2। मतलब 2 को अगर हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो 1 के अपॉन में जाता है, पावर जो है 2 थी, अपॉन में मतलब अपोजिट हुई तो कितना बना 1/2। सेम केस यहाँ पर a जो है इसकी पावर 3/2, राइट साइड पर अगर जाता है तो देखिए 2 का स्क्वायर तो पहले से चल रहा था, 3/2 पावर राइट साइड पर जाएगी तो बनेगी 2 की पावर सॉरी पावर कितना 2/3, 3/2 का कितना बना 2/3 बना। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 की पावर कितना आएगा ये 2/3 आएगा। ये हमारे पास मिला है a का वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से चल रहा है, ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप रिटर्न वर्क भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बनाते हैं हम, क्योंकि डायग्राम से हमें ये चीजें क्लियर होगी कि यहाँ पर रेडियस क्या लेना है और कर्व में कितने क्वाड्रेंट हम डिवाइड करेंगे ताकि कितने का एरिया निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि टोटल निकालिए, केवल बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। किस रीजन का एरिया हमको निकालना है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और हम ये जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन में राइट साइड में जो नंबर चलता है वो उसकी रेडियस होती है। मतलब ये हमारे पास ए इसकी रेडियस है, सेम यहाँ पर भी। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब हम इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0 0, यहाँ पर कितने होंगे आपके पास a और 0 होंगे। ये हमारा x और x डेस एक्सिस सेम y और अपोजिट वाला y डेस एक्सिस। ठीक है, गिवन लिखते हैं इसमें। तो गिवन में हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहीं पर अगर हम लिमिट की बात करें तो जो लिमिट वैल्यू है वो कितना होगा, वो होगा x इज इक्वल टू, देख लीजिए कहां से स्टार्ट है 0 से और कहां तक के जाना है, हम a तक के जा रहे हैं, तो ये होगा x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स 0 से हमें a तक के चलना है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ कर्व रिक्वायर्ड नहीं पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये होगा a टू b एंड y ऑफ dx। यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं, तो ये होगा 0 टू a, y कितना है आपके पास रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। ये पूरा एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का एडवांस फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन का एडवांस फॉर्मूला जो कि आपको मैथ्स कॉलम में आने वाला है इस बार, है ना। यहाँ पर क्योंकि 10 फॉर्मूले जिसमें से 7 जो है मैथ्स कॉलम में आएंगे, तो इन्हीं का एक और ये एडवांस फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला है। तो जब हमने इस पूरे को ऑपरेट किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये होगा लिमिट 0 टू a। ठीक है, अब लिमिट रख लीजिए इसमें डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहले अपर लिमिट पर x के प्लेस पर हमें a रखना है, तो ये होगा a अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a अपॉन में a। अब देखिए लोअर लिमिट पर हमने 0 रखा, तो ये देखिए यहाँ पर x 0, तो इसको हमने 0 बना दिया। सेम यहाँ पर भी 0, जब हमने यहाँ पर भी 0 रखा तो ओवरऑल कितना हो रहा है 0। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी हो गया आपके पास 0, तो कितना बचा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, ये वन टाइम पर कैंसिल, ये होगा a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन का वैल्यू 1 कब होता है 90 डिग्री पर, जिसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। इसको हमने लिखा a स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपने सर्कल वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा के वैसे ही, लेकिन इक्वेशन चेंज है। ये क्वेश्चन आप ही को करना है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सर्कल। देखिए सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें y का वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हमने x स्क्वायर को ट्रांसफर कर देना है वहां पर। जब y हम बनाएंगे तो स्क्वायर है, जब हमने स्क्वायर हटाया तो राइट साइड पे लग गया रूट, तो हमें y का वैल्यू मिला कितना है यहाँ से y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, जो कि रूट में। अब ये y का वैल्यू है, वो बोल रहा है कि एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि 0 से 2 के बीच में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, और ये हमारा किसका वैल्यू है, लिमिट का वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से 0 से 2 y dx, ये हमारे पास इसका फॉर्म बनना है। ये इसका फॉर्म बनेगा तो यहाँ पर y का वैल्यू हम रख देंगे, और अभी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है, एडवांस इंटीग्रेशन वाला, वो वाला फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कर्व ड्रॉ नहीं भी करते हैं तो इसने नॉर्मली एक लाइन की बात कर रहा है, और लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता है कुछ इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि y इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये हमारा कर्व है। यहाँ पर उनने बोला कि x पर 0, 1, 2 और ये 3, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स यदि आ जाते हैं तो ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया इसको फाइंड करके देना है हमें। और ये इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 2x है, x डेस एक्सिस y एंड y डेस एक्सिस। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यहां पर लिमिट वैल्यू की बात करें तो लिमिट वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। अब यहां पर a टू b की प्लेस पर लिमिट रखते हैं, 0 से 3 होगा y dx, y कितना आपका 2x एंड dx, 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 बाहर जाएगा, तो ये बचेगा 0 से 3x और dx। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा x स्क्वायर अपॉन में 2, आपका 2 पहले से बाहर भी चल रहा है, और इसके लिमिट है 0 से कितना 3, 2 से आपका ये 2 कैंसिल। अब लिमिट रखते हैं यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9, और इसका यूनिट हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। तो कुछ इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। Find the area of curve y is equal to sin x oblique cos x। तो हम पहले sin x वाला कर रहे हैं, y is equal to sin x। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y is equal to sin x बाउंडेड बाय x is equal to 0 to x is equal to 2 pi।
तो देखिए यहाँ पर अभी तक के क्वेश्चन जो थे उन सभी से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बाकी सभी क्वेश्चनों में कर्व पता था। यहाँ पर sin x के लिए अगर बात करें तो पहले इसका कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो sin x का कर्व बनाने के लिए पहले मैंने sin x का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 0, अगर साइन में मैं 0 रखता हूं तो sin 0 0 ही होता है। अगला मैंने रखा साइन का वैल्यू कितना 1, साइन का वैल्यू कितना रखा यहाँ पर 30 रखा तो 1/2 हो जाएगा, 45 रखा तो 1/√2 होगा, 60 रखा तो √3/2, 90 रखूंगा तो 1 मिलेगा। मतलब 90 पर मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसी तरह से अगला वैल्यू हम चेंज करके 180 रख सकते हैं, 270 रख सकते हैं, 360 रख सकते हैं। तो sin x को पहले आपको कर्व पर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए sin 0 मतलब ये 0 से ही स्टार्ट होगा और 0 से यहाँ तक के अगर हम जाते हैं तो ये है आपका 0 और 0 के बाद हमने यहाँ पर कर दिया 90 पर कितना आ रहा है 1। तो मान लीजिए कि ये आपके पास प्लस का 1 है और नीचे साइड पर यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। तो 0 और 0 से 1 कहाँ पर आया π/2 पर आया। अगला अगर मैंने 180 रखा तो ये वापस से कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है जो कि कितना होगा आपके पास 0 होगा, ये वाली लाइन हमारी 0 वाली लाइन। तो जब भी कर्व नीचे आएगा मतलब वो 0 हो चुका है। तो यहाँ पर कितना 0 हो गया वापस से 180 पर। और इसको हम वापस से अगर वैल्यू बढ़ाएं तो देखो ये तो है आपके पास कितना पाई के बाद कितना होगा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम रखें तो 270 रख लेते हैं। तो 270 पे वापस से वैल्यू हमको मिलेगा 1 लेकिन माइनस का 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो ये -1 जो कि नीचे साइड पर आएगा। और नेक्स्ट वापस से आपने इसको रखा 360 360 और 360 ये होगा आपका 2π और 2π पर कितना हो जाएगा वापस से 0 हो जाएगा। तो हमारा कर्व 0 ये है आपका 90, ये है आपके पास 180, ये आपका 270 और 270 के बाद ये है आपका 360। तो कर्व आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि sin x के लिए जो कर्व बन रहा है, और हम जो एरिया निकालते हैं हमेशा अंदर वाला एरिया निकालते हैं, जो इनसाइड वाला है वो निकालते हैं। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैं अब ये देखता हूं कि जो कर्व है किसके अराउंड घूम रहा है, तो 0 से π के बीच में। तो इसको π/2 को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं। अब पाई से अगर चले तो 2π, तो इस 270 को हम हटा देते हैं। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिमिट से क्लियर है। 0 रखेंगे तो 0, 90 रखेंगे तो 1, 180 रखेंगे तो फिर से 0, 270 रखेंगे -1, 360 रखेंगे तो वापस से 0 हो जाएगा ये। तो ये जो है ये ड्रॉ बन रहा है। इसके लिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास चल रहा है y = sin x। अब फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2π एंड y ऑफ dx। 0 से 2π क्यों, क्योंकि 0 से 2π तक की हमको चलना है। अब क्या करें, यहाँ पर लिमिट को कुछ पार्ट में ब्रेक करते हैं, 0 से π तक चलते हैं, π से 2π तक के चलते हैं। तो ये फॉर्मूले को मैंने बनाया 0 से π y dx प्लस π से कितना 2π और ये हो जाएगा y dx। अब आपको एक चीज समझना है कि 0 से π तो क्लियर ये पॉजिटिव पर आ रहा था, लेकिन जब 0 से 2π पर जाते हैं तो ये नीचे साइड पर है और ये नेगेटिव वाले एक्सिस पर है। ऊपर वाला पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो इस y को हमें कितना करना पड़ेगा, माइनस का y करना पड़ेगा। माइनस y क्यों, क्योंकि हम नीचे साइड पर हैं, इस एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। y का वैल्यू रख लीजिए, ये होगा 0 से π, y मतलब आपका sin x से dx प्लस माइनस हो गया ये आपका माइनस पाई से कितना 2π एंड sin x और dx। अब चीज समझ लेना कि जब हम पॉजिटिव पर थे, ऊपर साइड पर थे तो पॉजिटिव, नीचे साइड पर थे तो नेगेटिव, इसलिए ये कर्व हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x, लिमिट है 0 से π माइनस sin x का कितना माइनस का cos x, लिमिट है इसका π से 2π। लिमिट रखते हैं इसमें, तो मैं पहले माइनस को बाहर करता हूं। माइनस को बाहर करके अगर हमने लिमिट रखा तो ये हो जाएगा cos, देखिए अपर लिमिट मतलब π माइनस का cos 0 डिग्री। ठीक है, इसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। देन ये माइनस और माइनस हो गया आपका फिर से प्लस। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो ये होगा आपके पास cos 2π माइनस का cos π।
ठीक है, cos पाई। अब यहां पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, cos n पाई का फॉर्मूला होता है -1 की पावर n। जिसका भी वैल्यू चाहिए आप उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, जैसे cos पाई। जब आप cos पाई करेंगे तो पाई का मतलब यहाँ पर n का वैल्यू हम कितना रखेंगे 1, तो -1 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना मिला, -1 मिला। इसका मतलब ये है कि cos पाई हमारे पास कितना होता है, ये होता है -1 माइनस cos 0 तो पता ही है, ये होता है आपके पास 1 प्लस cos 2 पाई। अब cos 2 पाई चाहिए, n की जगह पर 2 रखिए, तो कितना होगा cos 2 पाई। जब आपने 2 रखा तो 2 पाई इज इक्वल टू -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 मतलब -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 हो जाता है। ठीक है, -1। अब आपने -1 का स्क्वायर कर दिया था, cos पाई फिर से मांग रहा है, वो cos पाई का वैल्यू आपने अभी -1 लिखा, तो ये होगा -1। देखिए -1 माइनस का 2 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 कितना बना, 2 बना। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4 और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यही क्वेश्चन आपको करना है y = cos x के लिए। आप बनाइए उसका ग्राफ, लेकिन उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी cos का ग्राफ देखते हैं तो 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से नीचे के साइड पर जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ जो है कुछ इसका इस तरह से आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमें लिमिट सेट कर लेनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो सिंगल कर्व वाले, क्योंकि आपका सिलेबस में केवल वही है, और जो 8.2 एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। डबल कर्व वाले क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जो भी आपको डाउट है, आपके स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर आ रहा है हरदा डिग्री कॉलेज का, तो आप कॉल कर सकते हैं और भी डाउट एंड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।